जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी, आज आपका लास्ट लेक्चर है हमारे साथ ऑनलाइन। मंडे को आप क्लास में होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मंडे से आप लोगों ने कॉलेज में आना है। जी, आज का लेक्चर हमारा है सेक्सुअलिटी। लास्ट लेक्चर जो मेडिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया था, तो हमारे सिर्फ 3 स्टूडेंट रहते थे, जिसमें से मेडिकेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया और सेक्सुअलिटी रह गया, ठीक है। इसके बाद जो है डेथ एंड डाइंग के नेम से एक जो है लॉस एंड ग्रीफ के नेम से एक लेक्चर रह गया। तो आज हम पढ़ते हैं कि सेक्सुअलिटी क्या है। देखिए मैं लॉगिन हो रही हूँ, हो नहीं रहा, आपका उधर शो हो रहा है। स्टूडेंट्स एक मिनट होल्ड करना। बेटा, आज किसका लेक्चर है इस वक्त आप लोगों के साथ? मुझे जो है सेंड करें लिख के कि मेरा लेक्चर है या मैडम साइमा का, ठीक है। स्केड्यूल के मुताबिक किसका है। मैं ऐसी परेशान हूँ, आपका नहीं मेरा ही है। हाँ जी, मेरा लास्ट वीक भी मैंने ऐसे ही किया था और मैंने गूगल जो मैंने आपको लॉगिन देखा था मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा शायद मैंने गलत कर लिया है कि मेरा टाइम गुजर गया। अब पहले देखो, कोई बात नहीं, स्टार्ट जो कर ले, स्टार्ट कर लिए, कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होता, मैं ऑफ करूँ आप ऑन करें, अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ डोंट वरी। अब हम स्टार्ट करेंगे। जी, ओके क्लास। जो लेक्चर है उसमें सेक्सुअलिटी ठीक हो गया। सेक्सुअलिटी इज द पार्ट ऑफ पर्सन पर्सनैलिटी एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो जिस तरह हमारे हेल्थ में हर बॉडी पार्ट ज़रूरी है, इस तरह हमारे जो है सेक्सुअलिटी पार्ट जो है पर्सनल पार्ट है, ये भी हमारी पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ। जी, although patient may be hesitant to bring up their concern, they often share their feelings when the nurse address sexuality in a relaxed, matter of fact manner. तो ये ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स या सेक्सुअलिटी ऐसी चीज़ है जिसमें जो है पेशेंट हमारे हेजिटेट फील करते हैं जब उनकी हिस्ट्री ली जाए, और नर्स जैसे हिस्ट्री लेती है तो वो अपनी जो है पर्सनल फीलिंग्स जो हैं वो शेयर नहीं कर रहे होते हैं। एड्रेस सेक्सुअलिटी इन अ रिलैक्स्ड मैटर ऑफ फैक्ट मैनर, जो उसकी एक फैक्ट हकीकत होती है उसको वो बता नहीं पा रहे होते, वो हेजिटेट फील कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो अपने आप को रिलैक्स फील नहीं कर रहे होते इस तरह की बात करने पे। To feel comfortable addressing sexuality, nurses need therapeutic communication skills and to be knowledgeable about sexual functioning issues and assessment. तो इसमें जो है नर्स जो है जो है जब हिस्ट्री लेती है या पेशेंट को अटेंड करती है टू फील कंफर्टेबल एड्रेसिंग सेक्सुअलिटी, तो वो कंफर्टेबल फील करे अपने आप को भी और पेशेंट को भी। नर्सिस नीड टू थेरापेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स, नर्सिस के लिए थेरापेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ज़रूरी
जी, तो जो नर्सिस है उनको जो कम्युनिकेट करना चाहिए पेशेंट को, थेरापेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉलेजेबल कम्युनिकेशन अबाउट सेक्सुअल फंक्शनिंग, और उनको वो जब नॉलेज देंगी, थेरापेटिक कम्युनिकेशन करेंगी, इश्यूज एंड असेसमेंट, तब वो असेसमेंट उनकी कर सकती है और सकती हैं। अदरवाइज just teaching cultural influences on gender role, belief about sexual orientation, and social environmental climate influence the value system for both patient and care provider. ये जो है एक हमारे कल जब हम रिलीजियस टीचिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए ये एक जो है जब हम टीचिंग करते हैं पेशेंट की या दूसरों की, तो ये एक ऐसा सेक्सुअल हेल्थ हमारे लिए है जिसमें कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं और जेंडर इन्फ्लुएंसेस और जेंडर रोल, बिलीव्स अबाउट सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी हमारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बिलीफ पे, and social environmental climate influence the value system for the both patient and care provider. तो इस सोशल और इन्वायरमेंटल क्लाइमेट जो है हमारी वो इन्फ्लुएंस करती है इसकी वैल्यू सिस्टम पे, बोथ दोनों के लिए, पेशेंट एंड केयर प्रोवाइडर्स के लिए। जो केयर प्रोवाइडर है वो भी हेजिटेट फील करता है इस तरह की क्वेश्चनिंग करने से, और पेशेंट भी, क्योंकि हमारा जो है इन्वायरमेंट, हमारा क्लाइमेट, हमारी सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझती। हम ये सोचते हैं कि कोई पता नहीं क्या समझेगा कि मैं कैसी बात कर रही हूँ या कैसी बात पूछ रही हूँ। तो ये जब हमें खुद नॉलेज होता है नर्सिस को, डॉक्टर्स को, तो वो अपने पेशेंट को टीच और गाइड करते हैं, क्योंकि जब तक हम सारे बॉडी पार्ट्स और सारे ऑर्गन्स की हिस्ट्री नहीं ले लेते तब तक हमें नहीं पता चलता कि जो है पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, समटाइम सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, मेल फीमेल को, तो जो वो हमसे छुपा रहे होते हैं, हमें बता नहीं रहे होते, हेजिटेट करते, और हम हेजिटेट करते हुए उनसे पूछ नहीं रहे होते। तो ये बहुत दोनों साइड से प्रॉब्लम है जिसमें हमें खुद से एजुकेट करके और पेशेंट की काउंसलिंग और टीचिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अपनी ये सारी प्रॉब्लम हमें बता सकेंगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर नर्सिस टू recognize that many values and issues surround sexuality. ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी इस चीज़ को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी वैल्यूज़ और इश्यूज जो हैं वो सेक्सुअलिटी के रिलेटेड हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हम सॉल्व ही नहीं करते और जो हमें बताए नहीं जाते और जो पूछे नहीं जाते पेशेंट से। सेक्सुअल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? सेक्सुअल हेल्थ की अगर डेफिनेशन आ जाए तो वो ये वही डेफिनेशन है जो मैंने हेल्थ की डेफिनेशन बताई है, सिर्फ इसके साथ एक वर्ड लगाना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, सेक्सुअल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इन रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। ये नॉर्मली जो मैंने बताया है कि वो मैंने आपको बताया था कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन रिलेशन टू सेक्सुअलिटी। ठीक है, अब इसके साथ सेक्सुअलिटी का वर्ड भी आ जाएगा। इट इज़ नॉट मेरीली दी एब्सेंस ऑफ डिजीज, इसमें कोई भी डिजीज नहीं है। डिसफंक्शन और इन्फर्मिटी कोई भी इसमें डिसफंक्शनल या ये फ्री फ्रॉम एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, इन्फर्मिटी मीन एबनॉर्मेलिटी। Nurses help patient achieve sexual health by having a sound scientific knowledge base regarding sexuality. Nurses patient को ये अचीव करवाएंगी
उनको एजुकेट करके उनकी हिस्ट्री से डायग्नोज करके कि हेल्थ बाय हैविंग अ साउंड साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी, कि ये एक साइंटिफिकली नॉलेज उनको देंगी कि सेक्सुअल हेल्थ के रिगार्डिंग जो है साइंटिफिक नॉलेज देंगी और बताएंगी कि ये सेक्सुअल हेल्थ जो है दूसरी चीज़ों के लिए की तरह ज़रूरी है, जिस तरह इमोशनल, फिजिकल, सोशल वेलबींग होना ज़रूरी है, इसी तरह इन चीज़ों का भी वेलबींग होना और जो है मेंटली सेटिस्फाइड होना, फिजिकली एंड मेंटली सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। सेक्सुअल हेल्थ कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये क्या चीज़ है? सेक्सुअल हेल्थ इज कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल सेंस। ये इंडिविजुअल एक सेंस है जो सेल्फ वर्थ एंड पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसका पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है दूसरी हेल्थ, जैसे हमें फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग तो नजर आती हैं, बट सेक्सुअली हेल्थ जो है वो सिर्फ पॉजिटिव जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो इंटरनली उसी को पता होगा जिसको प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। उसको उसकी असेसमेंट के लिए हमें पेशेंट से क्वेश्चनिंग निकलवाने होते हैं, क्वेश्चनिंग करके आंसर्स निकलवाने होते हैं। सेक्सुअलिटी डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअलिटी जो है वो डिफर है सेक्सुअल हेल्थ से। Peoples who are sexually healthy takes a positive and irrespectful approach to sexuality and sexual relationship। जो लोग जो है हेल्दी हैं, सेक्सुअली हेल्दी हैं, तो वो उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप और अप्रोचेस भी पॉजिटिव है, वो रिस्पेक्टफुल जो है मैनर में एक दूसरे के साथ रहते हैं अगर पॉजिटिव उनका जो है सेक्सुअल हेल्थ है। उनके रिलेशनशिप भी उस कपल के अच्छे हैं। दे हैव द potential for having pleasurable and safe sexual experience that are free from correction and discrimination and violence। अच्छा, अगर सेक्सुअल हेल्थ नॉर्मल नहीं है तो कपल को जो है आपस में उनकी रिलेशनशिप नहीं अच्छे, उनकी मेंटली फिजिकली रिलैक्सेशन और सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उनके कोरिक्शन और डिसेमिनेशन एंड वायलेंस, उनमें जो है लड़ाइयाँ झगड़े और उनका आपस का एनवायरनमेंट घर का नॉर्मल नहीं रहता। Nurses' attitude toward sexuality vary and often differ from those of patient. Be sensitive to patient sexual preference and needs। नर्सिस जो है उनके एटीट्यूड्स जो हैं टूवर्ड्स द सेक्सुअलिटी ये वेरी करते हैं एंड ऑफन डिफर फ्रॉम दोज पेशेंट, और उन पेशेंट से जो है वो डिफरेंट होते हैं। बी सेंसिटिव टू पेशेंट सेक्सुअल प्रेफरेंसेस एंड नीड्स, और पेशेंट को जो है सेंसिटिव होने और प्रेफरेंस और नीड्स की जो है वो उनको एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि जो है इनके नर्सिस के एटीट्यूड्स वो पेशेंट की तरह नहीं होंगे, वो उनको सेंसिटिव होने से बचाएंगे और उनके प्रेफर करेंगे और इनकी नीड्स का ख्याल रखेंगे। A basic understanding of sexual development, sexual orientation, contraception and abortion, and sexually transmitted infections is necessary for nurses to help patient। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है सेक्सुअल डेवलपमेंट की वो क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कंट्रासेप्शन, ठीक है। कंट्रासेप्शन जैसे एक फैमिली है तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग के लिए 3 इयर्स का जो है डिस्टेंस करना होता है, तो उसके लिए कंट्रासेप्शंस जैसे पिल्स, इंजेक्शंस और एनी अदर डिवाइसेस जो है वो इंट्रोड्यूस कराना होती है नर्सिस ने पेशेंट को, क्योंकि हमारे पेशेंट ये चीज़ें जो है आके बताते नहीं हैं, ठीक है। जैसे इसमें सेक्सुअल हेल्थ तभी ठीक होगी जब जो है एक माँ अपने बच्चे को बर्थ देगी और उसमें डिस्टेंस होगा मिनिमम 3 इयर्स का,
और 3 इयर्स के डिस्टेंस के लिए वो नर्स के साथ आके डिस्कस करेगी और नर्स उसको एजुकेशन करेगी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन है क्या और उसके लिए कंट्रासेप्शन कैसे करनी है। ठीक है, कंट्रासेप्शन मीन के वक्फा जो 3 साल का, और उस के लिए वो उसको एजुकेट करेगी कि टेबलेट ले सकती है, इंजेक्शन ले सकती है, कोई डिवाइसेस अंदर रख सकती है। And abortion and sexually transmitted infection is necessary for nurses to help patient. अब अगर वो ये नहीं करती तो फिर जैसे वो अगर 3 इयर्स का डिस्टेंस नहीं रखती तो क्या होगा, उनके अबॉर्शन हो जाएंगे। एक बच्चे को बर्थ दिया, दूसरा बच्चा जो है पैदा होने वाला हो गया, तो उसमें सो मैनी जो है इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से अर्ली अबॉर्शंस होते हैं। और फिर क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं जिसको एसटीआईज बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये सारी चीज़ें नर्स को सेक्सुअल हेल्थ के अकॉर्डिंगली पेशेंट को टीच एंड एजुकेट करना होगा और उनको उनकी हेल्थ को सही। अब देखें, एक पेशेंट जिसकी हमने सेक्सुअल ओरिएंटेशन करवाई और उसको कंट्रासेप्शन नहीं कराया, 3 इयर्स का डिस्टेंस नहीं आया, तो उसका अबॉर्शन हो जाएगा। क्या उसकी सेक्सुअल हेल्थ नॉर्मल रहेगी? वो तो बेचारी साल हर साल के लिए परेशान हो जाएगी। अगर हम उसको टाइम से टीच एंड गाइड कर देंगे, उसकी काउंसलिंग कर देंगे, कंट्रासेप्शन कर देंगे, तो उसको अगर देखो अबॉर्शन फिर हो गया, अबॉर्शन के बाद उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होंगे। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अलावा अबॉर्शंस के अपने बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए पेशेंट की सेक्सुअली हेल्थ को नॉर्मल रखने के लिए ये चीज़ एजुकेट करना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, sexuality is related to all dimension of health, therefore address sexual concern or problem while providing रूटीन नर्सिंग केयर। जैसे हम रूटीन नर्सिंग केयर करते हुए बाकी जो है चीज़ों का ख्याल करते हैं पेशेंट का, तो इसी तरह हमें सेक्सुअल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं पेशेंट को सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं कोई इसको एसटीडीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं, कहीं इसको कोई इसने टाइम से पहले कंसीव तो नहीं कर लिया, कहीं हमारा पेशेंट जो है हमारी पेशेंट ये जो कंट्रासेप्शन तो नहीं चाह रही। ये चीज़ें जो है नर्स को उसके साथ जो है खुद से क्वेश्चनिंग करनी चाहिए ताकि उसके जो इंटरनली प्रॉब्लम है वो हमें बता सके। Sexuality is a part of each individual identity and include biological sex, gender identity, gender role and sexual पार्टनर प्रेफरेंस। ये इंडिविजुअली हर किसी की अपनी अपनी आइडेंटिटी है और वो ये जो है इंक्लूड बायोलॉजिकल सेक्स है, जेंडर आइडेंटिटी भी है और जेंडर रोल भी है एंड सेक्सुअल पार्टनर प्रेफरेंस भी है कि वो अपने अपने तरीके से किस तरह एक दूसरे को जो है प्रेफर करते हैं। एटीट्यूड टूवर्ड सेक्सुअलिटी वेरी वाइडली, रिलीजियस बिलीव्स, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, मीडिया एंड द फैमिली एंड अदर फैक्टर्स ऑल इन्फ्लुएंस इट। जो एटीट्यूड्स टूवर्ड द सेक्सुअलिटी है ये वेरी वाइडली है, रिलीजियस बिलीव्स और हमारे वैल्यूज़ और सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारी फैमिली एंड अदर फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस, सारी चीज़ें इस पे इन्फ्लुएंस डालती हैं। कोई भी क्लेरिफाई नहीं करता। अब हमारे रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हज़ार चीज़ें बताते हैं लेकिन हम सेक्सुअल हेल्थ का कभी बताते भी नहीं। इसी तरह हमारी फैमिली में हमारी एजुकेशन का ख्याल रखा जाता, खाने पीने का ख्याल रखा जाता, लेकिन सेक्सुअल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता। इसमें अगर हम देखें सेक्सुअल हेल्थ के लिए तो इस्लाम में ये एक चीज़ ज़रूरी कर दी है कि जैसे जो है बेटा 18 साल का हो और बेटी जो है वो 16 ईयर्स की हो। वो क्लैरिफाई किया है इस्लाम ने कि सेक्सुअल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये एक बेसिक नीड है जिसको हम फुलफिल नहीं करते और हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ तो जाते ही नहीं और ये काउंसलिंग करते ही नहीं अपने बच्चों की, अपने बड़े हमारे जो है बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है
कि गलत तरफ जो है बच्चे जाते हैं, टाइम से शादी ना करना, उनकी सेक्सुअल हेल्थ को पूरा ना करना। तो ये चीज़ एक डिज़ायर है, एक टाइम से जब एक डिज़ायर को पूरा नहीं किया जाता तो फिर ये गलतियां होती हैं। जब गलतियां होती हैं तो सेक्सुअली एसटीटी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, अबॉर्शंस होते हैं और सेक्सुअल हेल्थ जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक हो गया। वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी जो है वो भी इसमें फुलफिल नहीं किया जाते। हमारा मीडिया इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, हमारी फैमिली इसमें कोई क्लैरिफाई नहीं कर रही, एंड अदर फैक्टर्स ऑल इन्फ्लुएंस इट। और दूसरे फैक्टर्स इस पे फिर इन्फ्लुएंस बनते हैं, जिसमें जो है हमारे जो है एडल्ट जो है जिनकी टाइम से शादियां नहीं की जाती, वो ड्रग्स एब्यूजेस होते हैं, वो परेशान होते हैं और उनकी जो है जो वो गलत तरफ जाते हैं तो फिर उनको कहा जाता है जी ये अच्छे काम नहीं करते। तो उनकी हेल्थ का किसी ने ख्याल नहीं रखा, उनकी साइकी को किसी ने रीड नहीं किया, उनको काउंसलिंग नहीं किया, उनको एजुकेट नहीं किया। Relate sexuality all stages of life cycle. Early childhood sexuality, birth 3 years. Learn about love and trust through touching and holding, sucking, need for oral satisfaction. अब अर्ली चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी, बर्थ 3 इयर्स का बच्चा जो है, अब जो मैं आपको लाइफ साइकिल जो बता रही हूँ, रिलेट सेक्सुअलिटी टू ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की ऑल स्टेजेस जो हैं उसमें 3 इयर्स अर्ली चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी, बर्थ 3 इयर्स का बच्चा जो है उसका सेक्सुअलिटी के साथ क्या ताल्लुक है। Learn about love and trust through touching and holding. जब 3 साल का बच्चा होता है तो वो अपने सेक्सुअलिटी पार्ट को होल्ड करता है। जब उसको जो है वॉशरूम ले जाया जाता है या उसको बाथ दिया जाता है या किसी के सामने उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं तो वो अपने बॉडी पार्ट को होल्ड कर रहा होता है। ठीक है। और उसको अबाउट लव एंड ट्रस्ट, वो लव एंड ट्रस्ट कर रहा होता है और उनको इस चीज़ों का पता होता है सेक्सुअल का कि ये मेरे पर्सनल पार्ट है। ठीक है। 3 साल के बच्चे को सकिंग नीड फॉर ओरल सेटिस्फेक्शन, और ओरल सेटिस्फेक्शन होती है सकिंग नीड से, और स्पॉन्टेनियस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेस, और स्पॉन्टेनियस रिलैक्सेशन होती है ऐसे बच्चों को। जेंडर आइडेंटिटी डेवलप, चाइल्ड नोज आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल रिगार्डलेस ऑफ देयर असाइंड सेक्स बर्थ। ना उनको असाइन नहीं किया जाता कि आप बॉयज़ हैं या गर्ल हैं, लेकिन उनको पता होता है कि मैं बॉयज़ हूँ या मैं गर्ल हूँ। ठीक हो गया। और जेंडर आइडेंटिटी डिवेल्प होती है उनकी, और उनको अपने अपने बॉडी पार्ट्स का पता होता है। और ये इतने छोटे बच्चों को भी पता होता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। 3 साल के प्ले ग्रुप के बच्चों को स्कूल भेजे तो आके बताती हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ ओन बॉडी, हैंड्स, फीट, टमी, जेनिटल ऑर्गन्स, टॉयलेट ट्रेनिंग। इन बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाती है 3 साल के बच्चों को, और ये जो है अपने हैंड्स, फीट, टमी और जेनिटल ऑर्गन जो है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेट चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी 4 to 8 years। 4 to 8 years से के बच्चे क्या करते हैं, जेंडर रोल लर्निंग, हाउ टू बिहेव लाइक अ गर्ल और बॉय। और इन 8 साल के बच्चों को पता होता है कि उनको बिहेव कैसे करना है, लाइक अ गर्ल और लाइक अ बॉय। लर्न सेक्सुअल टूवर्ड बाथरूम वोकेबलरी, उनको बाथरूम वोकेबलरी की ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने बाथरूम जो है वो अकेले जाना है और बाहर जो है अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके आना। और 3 साल के बच्चे जो है उनकी हम खुद ट्रेनिंग करवा रहे थे और वो हमसे हेजिटेट कर रहा था। Ask question about pregnancy at birth, how are babies made, how are babies born। तो इस जो है 4 to 8 years के बच्चे जो है वो उनको ये चीज़ें पता चल जाती हैं और वो प्रेगनेंसी और बर्थ के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि हाउ द बेबी बर्थ एंड और मेड।
मैनी बिकम मोर मॉडेस्ट अबाउट ओन बॉडी। कुछ बच्चे जो है अपनी बॉडी के लिए बहुत मॉडेस्ट बनने की कोशिश करते हैं इसी एज में, कोट पहनना, कपड़े पहनने, अपने आप की ग्रूमिंग करना एक्सेट्रा। मीडिया इन्फ्लुएंसेस अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेल फीमेल एंड सोशल एंड फैमिली रोल्स। मीडिया जो है इन चीज़ों का जो है रोल अदा करता है। आजकल तो मीडिया इतना फास्ट है कि वो इन बच्चे इन चीज़ों को देख के मोर एक्टिव हो जाते हैं। अर्ली एडोलिसेंट सेक्सुअलिटी 9 to 11 ईयर्स में 3 ईयर्स से लेके जो है एडल्टहुड तक जो है आपको सेक्सुअलिटी बताती हूँ कि वो किस तरह से सेक्सुअलिटी एक्टिव होते हैं। 9 to 11 ईयर्स में प्यूबर्टी बिगिंस, ग्रोथ ऑफ जेनिटल ब्रेस्ट डेवलप एक्स्ट्रा। 9 to 11 ईयर्स जो है वो जो जेनिटल ऑर्गन्स जो है वो ग्रो होते हैं, ठीक है, और विजिबल होते हैं, नज़र आते हैं, नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, जेनिटल ऑर्गन्स एंड हेयर्स जो है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें पॉसिबिलिटी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाए फीमेल को। क्लोजनेस ऑफ सेम जेंडर फ्रेंड्स। अब सेम जेंडर फ्रेंड्स तो हैं जो है उनकी क्लोजनेस होती है। अगर वो 5 क्लास में या 6 में पढ़ रहे हैं तो उनकी क्लोजनेस, वो फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के क्लोज होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सेक्सुअली जो है इंटरेक्शन और ओरिएंटेशन का पता चल चुका होता है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ बॉय एक्सप्लोरेशन विद अदर्स, और बॉयज़ जो है ये चीज़ें दूसरों से एक्सप्लोर करते हैं कि फ़लाँ मेरी फ्रेंड है, फ़लाँ ऐसे, ये इस तरह की चीज़ें। एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी 12 to 18 ईयर्स। जो एडोलेसेंट होते हैं इनको टीन एजर कह लें, ये जो इनकी सेक्सुअलिटी एज 12 से 18 ईयर्स में ये क्या करते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस फिजिकल एंड इमोशनल अकर्स। इनमें प्यूबर्टी चेंजेस आती हैं जिसमें फिजिकल चेंजेस और मेंटल चेंजेस आती हैं, ठीक है, इमोशनल और फिजिकली जो है ये नज़र आते हैं कि फिजिकली जो है उनके जो है जो है फेस जो है वो बड़ा हो जाता है, जो है चेहरे पे हेयर जो है वो नज़र आते हैं, और फिजिकली जो है शोल्डर जो है वो वाइड हो चुके होते हैं। अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट उसके नज़र आते होते, उसके हेयर जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है, ये जो और एक्सलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, जेनिटल ट्रैक्ट जो है ट्रैक्ट हेयर इस तरह से नज़र आते हैं। एंड इमोशनल अकर्स, और इस एज में इमोशनल चेंजेस आती हैं। जो बच्चे हैं, मेल है या फीमेल, तो उसमें इमोशनल चेंजेस आती हैं। इमोशनली वो छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं, अपने मम्मा पापा के साथ इमोशनली हो जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इनको बड़ी टेक्निकली हैंडल्स करना पड़ता है। फिर मेंस्ट्रुएशन और स्पर्म प्रोडक्शन बिगेन। इस एज में मेंस्ट्रुएशन एंड स्पर्म प्रोडक्शन हो चुकी होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन भी हो चुका होता है। फिर प्लेयर फ्रॉम किसिंग एंड टचिंग, इस तरह की हरकतें भी हो रही होती हैं। ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ देयर ओन सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड ऑफ अदर अराउंड देम, और वो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को अवेयरनेस होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, पॉसिबिलिटी है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी भी इस एज में कर लें अगर उनको एजुकेट नहीं किया जाता और उनका जो है एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं होता, और पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से उनको जो है टीच और गाइड नहीं किया जाता, तो वो गलतियों की तरफ जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ। और पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेगनेंसी भी हो। अपा आस्था बोलो, मैं लेक्चर ले रही हूँ, आस्था बोलो। तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, पॉसिबिलिटी ऑफ नीड फॉर कंट्रासेप्शन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि उनके लिए कंट्रासेप्शन भी कराए जाए, एंड और सेक्सुअल सेफ्टी डिसीजंस, और सेक्सुअल सेफ्टी डिसीजन लिए जाए। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर इंडिपेंडेंस, इनको इंडिपेंडेंस होने की
स्ट्रॉन्ग नीड फील हो रही होती है, ठीक है। लेकिन हमारी फैमिली, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा रिलीजियस इन चीज़ों की परमिशन नहीं दे रहा होता शादी से पहले। फिर क्या होता है यूथ, यूथ सेक्सुअलिटी 19 से 30 इयर्स तक, पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी विद पार्टनर, और ये फिर इस एज में जो है शादी हो जाती है, सेक्सुअल जो है एक्टिविटी पार्टनर्स के साथ स्टार्ट हो जाती है, पॉसिबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, और डिसीजन मेकिंग अबाउट पार्टनरशिप, मैरिज एंड फैमिली लाइफ एंड करियर, इसमें जो है डिसीजन लिए जाते हैं कि उन्होंने अपना कैरियर कैसे जो है मेंटेन रखना है, अपना कैरियर क्या करना है और शादी के लिए क्या डिसीजन लेना है। ठीक हो गया। आगे जो है इसके कहाँ थी मैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्शन एंड सेक्स सेफ्टी डिसीजन। अच्छा, करियर को मेंटेन करने का इन्होंने सोचना है, शादी को करने का इन्होंने सोचना है, तो जो डिसीजन इनके बनते हैं अपने करियर के लिए वो करने, फैमिली लाइफ को उन्होंने कैसे लेकर चलना, क्योंकि 30 इयर्स तक इनकी जो है ये कपल जो है मैरिड कपल होगा, और उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो है अपना करियर प्लान बनाना होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, और जो है पेरेंटिंग, और पेरेंटिंग पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेगनेंसी में एज में हो जाए, चाइल्ड बर्थ हो जाए और वो पेरेंट्स बन जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्शन एंड सेक्स सेफ्टी डिसीजन, अब अगर एक जो है बच्चे को बर्थ दे दी तो अब पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कंट्रासेप्शन करनी होगी एंड सेक्स सेफ्टी डिसीजंस जो हैं वो लेने होंगे। जी, नेक्स्ट है अडल्ट सेक्सुअलिटी 31 टू 45 इयर्स, 31 से 45 इयर्स में पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टनर सिलेक्शन, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि 30 इयर्स तक जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने पार्टनर की सिलेक्शन कर सकते हैं, खुद वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मेंटेनिंग स्टूडेंट्स, आर यू विद मी, आर यू लिसन मी, maintaining a relationship, sexual and non-sexual relationship, possibility of masturbation and possibility of parting responsibility, सेक्सुअल एजुकेशन ऑफ ऑन चिल्ड्रन, में भी उनकी शादी होगी और वो पेरेंट बन चुके हैं और वो अपने जो है बच्चों को जो है सेक्सुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं उनको। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ करें। डिसीजन मेकिंग, थैंक यू सो मच। डिसीजन मेकिंग अबाउट कंट्रासेप्शन एंड सेक्स सेफ्टी डिसीजन, ठीक है। अब वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि वो उनके बच्चे होते हैं और उनके लिए डिसीजन करते हैं, वो कंट्रासेप्शन कर सकते हैं, आगे अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, कंट्रासेप्शन ज़रूरत है तो कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के अपनी सेफ्टी के लिए डिसीजन कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी पॉसिबिलिटी कि अगर 45 तक है तो वो ग्रैंड पेरेंट्स भी बन चुके हों। पॉसिबिलिटी ऑफ एंडिंग अ रिलेशनशिप, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रिलेशनशिप के एंडिंग्स कर चुके हैं, मे बी डाइवोर्स हो चुकी हैं या उनका लाइफ पार्टनर जो है वो डेथ कर गया या सेपरेशन हो गई, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। फिर पॉसिबिलिटी 46 टू 64 इयर्स में जो है मीनोपॉज की तरफ चले जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो चुके होते हैं, ओव्यूलेशन पीरियड ख़त्म हो चुका होता है, सेक्सुअल एज ख़त्म हो चुकी होती है, हो चुकी होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, और पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी में भी ये भी पॉसिबिलिटी हो कि अभी भी उनकी सेक्सुअल एज या एक्टिविटी वो मेंटेन रखे हुए हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टनर सिलेक्शन, अभी भी कुछ एज में जो है वो एडल्ट जो है एज में जो है अपने पार्टनर सिलेक्शन कर सकते हैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम। पॉसिबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्शन एंड सेक्स सेफ्टी डिसीजन ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवोर्स, डेथ और पार्टनर स्पॉज, ये कुछ भी हो सकता। ठीक हो गया।
फिर जो है जी मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी एडल्ट सेक्सुअलिटी 65 ईयर्स। अब जो है 65 ईयर्स, इससे नेक्स्ट स्लाइड क्या है? हाँ ठीक है, 65 ईयर्स से फटाफट पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। जो बॉडी रिस्पॉन्ड सेक्सुअलिटी अबाउट मोर स्लोली, ठीक है, इसमें जो है सेक्सुअलिटी रिस्पॉन्डिंग जो है वेरी स्लोली हो जाता है, ठीक हो गया। पॉसिबिलिटी फॉर ग्रैंड पेरेंट बन चुके होते हैं। नीड फॉर फिजिकल अफेक्शन की जरूरत होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेफ्टी डिसीजन कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज अफेक्टिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ, ये चीजें हो गई हैं। मोर देन जो है 65 ईयर्स तक जो था, ठीक है। अब जो है मेरे से क्वेश्चन किसने किया था? ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आएगी कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन क्या होता है, इसलिए यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी मंडे से। अभी मुझे अटेंडेंस लेनी, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ। अभी लिसन नहीं बेटा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ।
नाम के साथ है पहले तो दूसरी वाली चटनी होती है वो दही मिक्स होती है ना नहीं ये ना ये दूसरी वाली वो जो आपको है ना वो ये भी दूसरी मेरे तो चाय कैसी लग रही है ये नहीं है ये तो नहीं है वो कौन सी है वो कौन सी है ये है ये कौन सी है मटन की बाजार में मुझे टेस्ट का तो समझ लेकिन ये स्ट्राइक है वो जगह है जहाँ से हम लोग मंगवाते हैं तो आदमी ऐसे करते हैं तब कहीं प्रॉपर डिसीजन हुआ था तो हाँ और एक्चुअली वो हो ना चलो ये हम रखते हैं वो रहने देना चाहिए छोड़ दो सोई हो गई ये मैंने बनाया आगे तो बिरयानी भी सिंपल है वो फ्लावर वाले वो चीज इजीली बनाई थी ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डालती ना कितने भी बिकेंगे भैया मुझे वो वाला स्पून देना उसकी ना उसकी रात उसकी चटनी भी देखो कैसे की है उसकी चटनी का मतलब होता है तो सैलेड वाला सैलेड वाला नसरीन नारी खा दो थैंक यू मैं भी क्या आ जाओ अरे खाने पे पहले हैं सही जल्दी है ये खाना नहीं खाता सिर्फ करके नहीं खाना है तू बाद में आना रात आगे भी कटेगी अभी मैंने तो इसने कहा तो तुमने हाँ कहा तो सुना तो ये तो थी तुम कब आई हो मैं तो पहली बैठी थी इधर कैसे कैसे क्या है बस आप लोग ऐसे तो भी हम तस्वीर आ जाओ शाम को साथ आइए हाँ क्या खा रहे हो आज तक थोड़ा सा चेक करें मैं कुछ बोल रहा हूँ छोटे में क्या आ रहा है